गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है त्रिशूर एक्सप्रेसवे लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स। ये केस 444 ITR पेज नंबर 60 पर रिपोर्ट हुआ। तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 17 जनवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर स्टे ऑफ डिमांड को लेकर के ये चीज़ क्लियर हुई कि हम स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन CIT अपील के पास भी लगा सकते हैं। इस केस के अंदर एसएससी का जब असेसमेंट किया गया तो एसएससी ने असेसिंग ऑफिसर साहब के पास स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाई। सेक्शन 220 सब सेक्शन 6 के अंदर स्टे ऑफ डिमांड की हम एप्लीकेशन लगाते हैं। तो जब भी स्टे ऑफ डिमांड की हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमने देखा है कि एक बहुत साइक्लो स्टाइल रिप्लाई जो है वो डिपार्टमेंट से आता है। पहली बात तो यह है कि स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन के अंदर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है कि असेसिंग ऑफिसर उस स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करे, वो डिस्पोज ऑफ ही नहीं करते। और यदि कभी वो स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन का जवाब आ भी जाए तो जनरली जो जवाब आता है वो ये आता है कि आप 20% जमा कर दी जाए, बाकी हम 80% जो है वो उसको स्टे कर देंगे। ऐसा ही इस केस में हुआ। एसएससी ने जब स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाई तो असेसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि आप 15% जमा कीजिए और स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को ये कह करके डिस्पोज ऑफ कर दिया। एसएससी जो है वो इस स्टे ऑफ एप्लीकेशन के डिस्पोजल के अगेंस्ट जो है वो रिट में गया, क्योंकि जो स्टे ऑफ डिमांड का जो डिपार्टमेंट का सर्कुलर है वो हालांकि ये कहता है कि आपको 20% जो है, पहले ये 10% था उसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया कि आप 20% जमा करेंगे तो आपको स्टे मिलेगा। लेकिन कोई ये स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है जहाँ पे हाई पिच असेसमेंट की जाती है, जहाँ पे जो एडिशन होती है वो मल्टीफोल्ड एडिशंस होती हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा एक ये रूल नहीं है कि जब तक आप 20% जमा नहीं करेंगे जब तक आपको स्टे ऑफ डिमांड नहीं मिलेगा। एक और बात यह है कि स्टे ऑफ डिमांड में जो समझने की है कि ये एक बड़ी लॉ की विडंबना है कि जिस असेसिंग ऑफिसर ने हमारी एडिशन की होती है हमको उसी के पास अपनी स्टे की एप्लीकेशन लगानी होती है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि जिस ऑफिसर ने हमें हमारा टैक्स बनाया है कि वो हमको स्टे दे देगा। हालांकि कोर्ट्स की बहुत सारी रूलिंग्स हैं जिसमें कोर्ट ये कहती है कि जब असेसिंग ऑफिसर को स्टे ऑफ डिमांड देना है तो वो अपने आप को उस ऑफिसर से अलग रख के देखे जिसने असेसमेंट ऑर्डर पास किया है। तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता। कोई भी असेसिंग ऑफिसर यदि उस सीट के बाद भी कोई आ जाता है तो वो अपने जो पिछले वाला ऑफिसर होता है उसके अगेंस्ट नहीं जाता। लेकिन इस केस के अंदर जब एसएससी हाई कोर्ट गया रिट में तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो CIT अपील है उसके पास भी वाइड पावर्स होती हैं और इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने एसएससी को ये कहा कि आप CIT अपील के पास अपनी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाएं और CIT अपील को ये दिशा निर्देश दिए कि वो आपकी एप्लीकेशन को स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करें। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हम स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन जो है वो CIT अपील के पास लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो इस केस से भी ये क्लियर हो जाता है और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि जिनसे क्लियर हो जाता है कि हमको स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन जो है वो CIT अपील के पास भी लगा सकते हैं। तो जब भी हमारा असेसमेंट ऑर्डर हमारे अगेंस्ट आए तो हमको जो स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन असेसिंग ऑफिसर के पास भी लगानी चाहिए, उसकी कॉपी जो है एडिशनल CIT को भी करें और स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन जो है वो CIT अपील के पास भी दाखिल करें। इसमें एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आती है कि आजकल फेसलेस के रिजीम में जब फेसलेस अपील्स के केस में हम अपना अपील फाइल करते हैं तो उसके बाद पोर्टल खुलता नहीं है, उसके बाद आप स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन बाद में नहीं लगा सकते। तो इसीलिए आप ये ध्यान रखें कि जब आप अपील फाइल कर रहे हैं तो उसी वक्त अटैचमेंट के अंदर स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन भी लगा दें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए, क्योंकि उसके बाद फिर वो जब तक डिपार्टमेंट नोटिस इशू नहीं करता जब तक आप वहाँ पे स्टे की एप्लीकेशन कोई
कोई भी डॉक्यूमेंट देने का ऑप्शन नहीं आता। जब तक डिपार्टमेंट नोटिस देगा फिर आप उसके अगेंस्ट जो है वो कोई कागज दाखिल कर सकते हैं सीआईटी अपील के केस में। तो इसीलिए इट इज़ बेटर कि जब आप अपनी अपील फाइल करें तो उसी वक्त एक स्टे ऑफ डिमांड की अटैचमेंट भी उसके साथ अटैच करके लगा दें। तो फ्रेंड्स, इस केस से ये क्लियर होता है कि वी कैन आल्सो फाइल द एप्लीकेशन फॉर स्टे ऑफ डिमांड बिफोर द ऑनरेबल CIT appeals. At the end of this video, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Thrissur Expressway Limited versus Income Tax Officer, and this case has been reported in 440 ITR page number 60. Thank you friends.